जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है लग्नेश और तीसरे भाव के स्वामी की युति को लेकर के। अगर लग्नेश और तीसरे भाव का कॉम्बिनेशन किसी भी कुंडली में बना पड़ा हो तो वो अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट्स देता है, ये आप जानते हैं। और मेरी कोशिश रही कि आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे पाऊँ कि वो अलग अलग भावों में कैसा रिजल्ट देते हैं। प्रिय दर्शकों, आप ये भली भांति परिचित होंगे कि तीसरा भाव मेहनत, पराक्रम, छोटी मोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन का माना जाता है। और लगन भाव आप स्वयं होते हो, यानी लग्नेश आपका स्वयं का शरीर होता है। तो दर्शकों, कल तक हमने जानकारी ली धनु लगन की कुंडली में लग्नेश और तीसरे भाव के स्वामी के बारे में। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं मकर लगन की कुंडली। मकर लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह शनिदेव माने जाते हैं। शनिदेव इस लगन कुंडली के लग्नेश माने जाते हैं और सबसे योग कारक ग्रह बनते हैं। प्रिय दर्शकों, तो शनिदेव ने बृहस्पति देव को क्या दिया? शनिदेव ने बृहस्पति देव को तीसरे भाव का स्वामी बनाया। जैसा मैंने अभी आपको विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया, मेहनत, पराक्रम, छोटी मोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन का तीसरा भाव माना जाता है। उसी तरह से बृहस्पति देव को 12वें भाव का मालिक बनाया। 12वां भाव फजूल के व्यय का, अस्पताल के खर्चे का, जेल यात्रा का, पागल खाने का। 12वां भाव विदेश सेटलमेंट का। 12वां भाव आपके सारे नेगेटिव रिजल्ट्स देने में बाध्य होता है। 12वां भाव फजूल का व्यय माना जाता है, जो कि आजकल 80 to 90% लोग परेशान होते हैं इसी वजह से कि उनका व्यय बहुत ज़्यादा होता है। तो दर्शकों, इस लगन कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी जो बृहस्पति देवता बने, वो एक अति मारक ग्रह बने, क्योंकि वो तृतीयेश के साथ साथ द्वादशेश भी हैं, यानी 12th लॉर्ड भी बनते हैं। दर्शकों, अगर मकर लगन की कुंडली में लगन में ही ये युति बनी पड़ी हो, शनिदेव ओन साइन के पड़े हों और साथ में नीच अवस्था के बृहस्पति देवता पड़े हों। हालांकि शनिदेव का बृहस्पति के साथ बैठना उसे नीच भंग योग में लाता है, लेकिन प्रिय दर्शकों, हम यहाँ कारक मारक की बात कर रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि बृहस्पति देव इस कुंडली के मारक ग्रह हैं और अपनी दशा अंतरदशा में सदैव नेगेटिव रिजल्ट ही जातक को देते मिलेंगे। जातक फजूल के व्यय सारी जिंदगी संभाल नहीं पाता, मेहनत होती ही रहती है, छोटे भाई बहन से कभी प्रॉपर ढंग से नहीं बन पाती और जातक की मेंटल पीस सदैव डिस्टर्बेंस में ही रहती है। लेकिन शनिदेव, प्रिय दर्शकों, जो इस लगन कुंडली के लग्नेश हैं और लगन भाव में ही पड़े होने से ससा नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं। ससा नाम का पंच महापुरुष योग जितना शनिदेव में बलाबल होगा, उतने प्रतिशत शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फलकारी होने में सक्षम होंगे। अगर लगन भाव में शनिदेव पड़े होंगे तो ससा नाम का पंच महापुरुष योग पूर्णतः एडवांटेज के रिजल्ट अपनी दशा अंतरदशा में आपको अवश्य ही देता मिलेगा। दर्शकों, यही शनिदेव और बृहस्पति देवता कुंडली के दूसरे भाव में पड़े। दूसरे भाव में जब भी बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चलेगी, परिवार में कलह क्लेश मचने का योग बनता है, जातक की वाणी उग्र होने का योग बनता है। जातक ऐसी वाणी बोल देगा जो सामने वाला सुनना कभी पसंद नहीं करता, और साथ साथ में जातक के लिए धन का अभाव फजूल का बना ही रहता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, शनिदेव का दूसरे भाव में बैठना सदैव
जातक को दूसरे भाव संबंधी एडवांटेज के रिजल्ट देता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय वाणी बोलता है। ऐसे जातक की पर्सनैलिटी सदैव शुभ फलकारी मानी जाती है। ऐसा जातक कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। जितना भी शनिदेव में डिग्री वाइज बलाबल या क्षमता होगी, उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट देने में शनिदेव सक्षम होंगे। और आपको बृहस्पति देवता का दान पुण्य करके, पाठ पूजन हवन यज्ञ सिमरन व्रत आरती करके बृहस्पति देवता के नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी लानी होगी, ताकि शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में आपको पूर्ण अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम हो पाए। दर्शकों, यही शनिदेव और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के चौथे भाव में पड़े हों, यहाँ पर बृहस्पति देवता अति मारक होकर चौथे भाव में आए हैं, तो जातक का विदेश सेटलमेंट होने का योग बनता है, माता से दूर रहने का योग बनता है, माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव होने का योग भी बनता है, माता की हेल्थ को छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आने का योग भी बनता है। यहाँ पर गाड़ी भूमि वाहन मकान अगर जातक का लेने वाला हुआ, तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में डिले होने का योग भी अवश्य बनता है। और प्रिय दर्शकों, शनिदेव जो इस लगन कुंडी के लग्नेश हैं, लेकिन चौथे भाव में आने से वो भी अपनी नीच राशि में आ गए हैं। यहाँ पर शनिदेव भी एक मारक ग्रह बन गए अपनी नीच प्लेसमेंट में आने की वजह से। यहाँ पर शनिदेव चौथे भाव में आने की वजह से जब भी शनिदेव की दशा अंतरदशा चलेगी, माता को कष्ट, माता से कष्ट, माता से मनमुटाव, गाड़ी भूमि वाहन मकान अगर लेने वाला हुआ, तो शनिदेव की दशा अंतरदशा कभी भी जातक को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी, वो सदैव पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट ही देती मिलेगी। यहाँ पर दोनों ही ग्रह अति मारक बन जाएंगे। यहाँ पर दोनों ग्रह की शांति करवाना अति अनिवार्य होगा, तभी आपका जीवन जीने लायक बनेगा। बृहस्पति देव मारक तो हैं, या तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी इसलिए मारक हैं, शनिदेव अपनी नीच प्लेसमेंट की वजह से मारक ग्रह बन गए। दर्शकों, यही शनिदेव और बृहस्पति देवता कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो। शनिदेव त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण भाव में आ गए, तो अपनी दशा अंतरदशा में जितना शनिदेव में डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी, उतना ही शनिदेव पॉजिटिव फल देते मिलेंगे। जातक बुद्धिमान होगा, जातक सूझवान होगा, जातक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी होगा, जातक कभी किसी का पक्षपात नहीं करेगा, जातक को अनसर्टेन गेन्स होंगे, लव रोमांस में कामयाबी होगी, स्टमक की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी। यहाँ पर शनिदेव पंचम भाव के संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक को अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य देते मिलेंगे। इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता पंचम भाव में पड़े हुए अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको अशुभता के फल ही देंगे। पेट में प्रॉब्लम्स आना, लव रोमांस में नाकामयाबी होना, अनसर्टेन लॉस होना, संतान को कष्ट होना, संतान से कष्ट होना, फजूल का व्यय होना, मेंटली पीस जातक की पूरी तरह डिस्टर्ब होना, ऐसे पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही जातक को बृहस्पति की दशा अंतरदशा में अवश्य मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति एक मारक ग्रह है। और अगर आप बृहस्पति की शांति करवाएंगे, दान पुण्य करेंगे, पाठ पूजन करवाएंगे, तभी शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण अच्छे फल देने में आपको सक्षम हो पाएंगे। दर्शकों, यही शनिदेव और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो और किसी ने आपको देखते ही कह दिया कि बल्ले जी बल्ले, आपका तो बृहस्पति उच्च का विराजमान है, तो यहाँ हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। हमारा मारक ग्रह उच्च का हुआ है, उसका मार्कित्व उच्च का हुआ है। दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स, डेली वेजेस में प्रॉब्लम्स ही आती मिलेंगी बृहस्पति की दशा अंतरदशा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा ऐसे जातक की सदैव कष्टकारी निकलती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, शनिदेव अगर सप्तम भाव में विराजमान है और उनकी दशा अंतरदशा चल पड़ी, वैसे भी सीक्वेंस वाइज अगर आप नोट करेंगे
तो बृहस्पति देव की महादशा अंतरदशा के बाद शनिदेव की दशा अंतरदशा ही जातक की आती है। तो शनिदेव की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, दाम्पत्य सुख के पूरे एडवांटेज जातक को अवश्य मिलेंगे। डेली वेजिस के नित्य नवे रास्ते अवश्य खुलेगी और पार्टनरशिप सदैव बृहस्पति की दशा अंतरा में जहां नेगेटिव होगी, वहीं शनिदेव योग कारक है, उसकी दशा अंतरा में पार्टनरशिप भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देती मिलेगी। दर्शकों, यही शनिदेव और बृहस्पति देव कुंडली के नवम भाव में विराजमान है। नवम भाव में त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आना, सदैव शनिदेव की दशा अंतरदशा आपको शुभ फलकारी होगी। शनिदेव की दशा अंतरदशा में जातक का भाग्य जागृत होगा, पिता को लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, जातक धर्म को मानने वाला होगा, धार्मिक यात्रा भी कर सकता है, धार्मिक विदेश यात्रा भी कर सकता है। ऐसा जातक सदैव अपने पिता की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड करने वाला होता है, प्रभु को बहुत ज़्यादा मानने वाला होता है, बड़ी कट्टरता से। चाहे उसके साथ अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो ये ज़रूर सोच लेता है कि इसमें भी प्रभु की रज़ा है। जितना भी शनिदेव में डिग्री वाइज बलाबल होगा, उतने प्रतिशत अपनी दशा अंतरदशा में शनिदेव पॉजिटिव रिजल्ट ही नवम भाव संबंधी देते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी जातक की, सदैव बृहस्पति देव नेगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। पिता को कष्ट, पिता से कष्ट, पिता के खर्चे बढ़ जाना, पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, धर्म को न मानना, ऐसी सारी दिक्कत परेशानियां बृहस्पति की दशा अंतरदशा में नवम भाव संबंधी हमें अवश्य मिलेंगी। दर्शकों, यही शनिदेव और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के दशम भाव में पड़े हो, शनिदेव यहाँ उच्च के हो जाया करते हैं और वो ससा नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे, और पंच महापुरुष योग बना हुआ ससा नाम का सदैव आपको एडवांटेज देता मिलेगा। जितनी भी शनिदेव में क्षमता होगी, उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट शनिदेव की दशांतरा में आपको अवश्य ही मिलेंगे। कामकाज में वृद्धि होना, कामकाज में एडिशन होना, जॉब में प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट मिलना, यहाँ तक के जॉब में डबल प्रमोशन होने का योग भी अवश्य बन जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता की दशा अंतरदशा इससे बिल्कुल विपरीत सारे नेगेटिव रिजल्ट देती मिलेगी। चलता चलता काम रुक जाना, विदेश से डीलिंग होना, तो विदेश में भी पैसे फंसने का योग बनता है। यहाँ पर पेमेंट्स डिले होने का योग बनता है। आपके अशुभता के रिजल्ट्स में बढ़ोतरी करने का योग बृहस्पति की दशांतरा अवश्य बना देती है, क्योंकि वो एक मारक ग्रह है। आपका चलता चलता काम भी रुक जाता है, आपकी सारी पेमेंट्स का सर्कल डिस्टर्ब हो जाता है। कई फैक्ट्रियां तक बंद होती भी देखी गई हैं बृहस्पति की दशा अंतरदशा में। उस सारे अशुभता के रिजल्ट जातक को अवश्य देते हैं। दर्शकों, यही बृहस्पति देव और शनिदेव कुंडली के 11वें भाव में पड़े। यहां भी बृहस्पति देव सदैव अशुभता के ही रिजल्ट देंगे। जरूरत से ज्यादा भाग दौड़ करवाना, इच्छा पूर्ति ऐसी कर लेना या इच्छा ऐसी कर लेना जिसके पीछे जरूरत से ज्यादा खपना पड़ता है जातक को। जरूरत से ज्यादा भागने के बाद भी जातक बृहस्पति की दशा अंतरदशा में अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाता, बड़े भाई बहन से सपोर्ट नहीं मिलता और हेल्थ प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं लगी ही रहती हैं। अस्पताल का खर्चा कहीं ना कहीं होता ही रहता है। जितना बृहस्पति में डिग्री वाइज बलाबल होगा, उतने प्रतिशत अशुभता के रिजल्ट बृहस्पति देव अपनी दशा अंतरदशा में आपको देते ही मिलेंगे। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, शनिदेव की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, 11वें भाव संबंधी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे। शनिदेव बड़े भाई बहन से सपोर्ट, इच्छा पूर्ति करने में लाभदायक सिद्ध होंगे और साथ साथ ही छोटे भाई बहन के साथ बड़े भाई बहन की भी सपोर्ट दिलवाकर आपको एडवांटेज के रिजल्ट देते मिलेंगे। और हेल्थ प्रॉब्लम ही वो तली अवश्य जाएगी शनिदेव की दशांतरा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।